अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। स्टूडेंट, आज हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल सीरीज में डे नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग क्या होता है? द आइडेंटिटी ऑफ डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, तो आईपी एड्रेसिंग क्या होती है? किसी भी डिवाइस के नेटवर्क पे आइडेंटिटी होती है। आपका डेफिनेशन इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या होता है कि एन आईपी एड्रेस यानी कि आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है कि यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि असाइन की जाती है टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, यानी कि जो भी नेटवर्क पे डिवाइस होते हैं सबको एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है जो कि उनकी जो है शनाख्त को ज़ाहिर करती है कि ये कौन सा हमारे पास डिवाइस वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी होती है, एक शनाख्त होती है। जैसे हर एक इंसान का एक यूनिक आईडी कार्ड नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर डिवाइस का भी एक यूनिक नंबर होता है, न्यूमेरिकल नंबर होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये है 192.168.1.10। तो ये क्या होता है? एक हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। सबसे पहले जो नंबर होता है वो क्या शो करता है? नेटवर्क आईडी को। दूसरे नंबर पे जो होता है वो हमारा किसको ज़ाहिर करते हैं? सबनेट आईडी को। और तीसरे नंबर पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होस्ट आईडी को। और लास्ट वाली जो है वो डिवाइस की आईडी को ज़ाहिर करती है। ठीक है, न्यूमेरिकल वाली वैल्यू। नेक्स्ट आ जाती है इसकी टाइप्स। तो आईपी एड्रेस के बेसिकली टू टाइप हैं, IP4 और IP6, यानी कि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। ठीक है, तो IP वर्जन 4 में कितने बिट होती हैं? 32। और IP वर्जन 6 में कितनी होती हैं? 128 बिट होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? 192.168.1.10। और इसके एग्जाम्पल क्या है? 2001 सेमीकोलन है, फिर 0 DB 8 और फिर सेमीकोलन आ जाता है 85 A3, और फिर 40 आ जाते हैं। इसी तरह फिर 40 सेमीकोलन के बाद है। फिर सेमीकोलन के बाद हमारे पास जो है वो 8A2E है। उसके बाद है सेमीकोलन के बाद 037 0, और फिर सेमीकोलन के बाद लास्ट वैल्यू हमारे पास है 73 34। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 4 बेसिकली वैल्यू हैं डॉट में, और यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास 8 वैल्यू है। तो ये कौन से फॉर्म में लिखा होता है? रिटर्न इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, और जो आईपी वर्जन 6 में हमारे पास आईपी एड्रेस होता है वो किस में लिखा होता है? हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा होता है। और इसको सेपरेट ये जो है डॉट के जरिए करते हैं, जबकि इसमें हम इसको सेपरेट किसके जरिए करते हैं? हेक्साडेसिमल में सेमीकोलन के जरिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोटेशन याद रखनी है। ओके जी, पहले हमने पढ़ा वर्जन के हिसाब से इसकी टाइप से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी स्पेस के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, क्या आईपी हमारा पब्लिक है या प्राइवेट है? तो जो प्राइवेट आईपी होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इनसाइड होम, ऑफिस, स्कूल वगैरह में। नॉट विजिबल, ये शो नहीं होते ऑन द इंटरनेट। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल क्या है? 10.000। ठीक है, से लेके 10 यानी कि ये 00 से लेके हमारी कितने तक हो सकती है? 10.255 255 और 255, यानी कि इसकी ये रेंज है 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, और इसके 4 ही जो है कह सकते हैं पार्ट होते हैं एक। ठीक है, आईपी के ऐसे ये है और ये है। और इसको जो है हम सेपरेट किसके ज़रिए करते हैं? डॉट के ज़रिए। ठीक है, जबकि पब्लिक आईपी क्या होता है? यूज़ होता है कम्युनिकेट करने के लिए ओवर द इंटरनेट, यानी कि ये इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए होता है। उसके अलावा ये होता है, ये यूनिक होता है और वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड होता है, यूनिक होता है। असाइन किसके ज़रिए किया जाता है? ISP के। IS क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? 203.0.113 और .5, यानी किसी के भी डॉट के जरिए ही सेपरेट किया जाता है, और इसके भी 4 ही पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये वर्क कैसे करता है आईपी एड्रेस। सो बेसिकली कैसे वर्क करता है कि सबसे पहले क्या होगा? डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट, यानी कि एक डिवाइस है हमारे पास जो कि कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? डिवाइस यूज़ करेगा एक आईपी को। ठीक है, अब आईपी के जरिए वो क्या करेगा? इंटरनेट को डाटा ट्रैवल करेगा। ठीक है, आईपी डिवाइस को मिल गया, अब वो कम्युनिकेट करना चाहता था, तो कम्युनिकेशन के लिए जो डाटा चाहिए था वो डाटा जो है वो ट्रैवल हो गया ओवर द इंटरनेट। ठीक है, डाटा ट्रैवल हो गया, उसके बाद डाटा ने ट्रैवल करके कहाँ पे जाना होता है? इंटरनेट में। ठीक है, सोर्स से लेके जो है वो हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन तक। ठीक है, डेस्टिनेशन डिवाइस पे रीच कर गया, तो यहाँ पे आगे ये जो है डिवाइस जो डाटा है वो किसके ज़रिए पहुँचा है? हमें इंटरनेट को कैसे पता चला कि ये डाटा कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये कौन से डिवाइस से कौन से डिवाइस तक? तो वो किसने बताया? हमारे आईपी ने। बेसिकली आईपी एड्रेस बताता है। ठीक है,
यहाँ पे मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये आईपी एड्रेस की एक एग्जांपल है जिसमें नेटवर्क आईडी होती है, सबनेट आईडी होती है, होस्ट आईडी और डिवाइस आईडी। तो ये यहाँ से आईपी एड्रेस जो है उसको पता चलता है कि हमारे नेटवर्क आईडी हमारी यानी कि नेटवर्क में किस होस्ट से हमारे डिवाइस तक ये डाटा ने ट्रैवल करना है। तो बेसिकली ये हमें यहाँ से पता चलता है कि कौन से डिवाइस से कहाँ तक जाना है डाटा। उसके बाद आ जाता है कि ये बेसिकली हमारे पास जो है आईपी एड्रेसिंग ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले ये है कि इनेबल करती है डिवाइस को टू फाइंड द एंड कम्युनिकेट विद द ईच अदर। एक ये है कि हमारे डिवाइस को फाइंड कैसे करना है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है और फिर उनके आपस के उन्होंने कम्युनिकेट कैसे करना है। अलो करती है डाटा को टू रीच द राइट डेस्टिनेशन। तो डाटा को बताता है कि कैसे सही जो है उसने डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है। हेल्प करती है नेटवर्क मैनेजमेंट में और सिक्योरिटी में, एसेंशियल है फॉर ऑल नेटवर्क सर्विसेज एंड इंटरनेट। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।